समय का खेल सबको सिखाता है। रामपुर गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिससे लोग बात तो करते थे पर दिल से नफरत करते थे। उसका नाम था राघव। देख रमेश, इस गांव में जो कुछ भी है ना, वो मेरे दम पर है। लोग मुझे देखकर सिर झुकाते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। पैसा, ताकत, इज्जत, सब कुछ। इसलिए मुझे किसी की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। समझे तुम? जी मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को दूसरों के दुख भी समझने चाहिए। तू मुझे सिखाएगा? अब अपनी औकात में रह, जो कहा है वो कर। ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं। दोपहर का समय था। गर्मी इतनी तेज थी कि कोई बाहर निकलना भी नहीं चाहता था। तभी एक बूढ़ा आदमी थके हुए कदमों से राघव के दरवाजे तक पहुंचा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि काम कर सकूं। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो शायद ये जान बच जाए। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ गई। अजीब लोग हो तुम भी। जब काम करने का समय होता है तब काम नहीं करते, और जब हालत खराब हो जाती है तब दूसरों के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हो। तुम लोगों की यही आदत तुम्हें इस हालत में ले आती है। बेटा, हर इंसान की कहानी अलग होती है। कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। आज मैं मजबूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा था। बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं है। अगर भूख लगी है तो जाकर काम करो। यहाँ खड़े होकर मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा, ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। समय बहुत ताकतवर होता है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है, और जब समय सिखाता है ना, तो इंसान की सारी अकड़ निकाल देता है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ और मुझे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। बूढ़ा बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात हवा में रह गई। कुछ महीनों बाद सब कुछ बदलने लगा। क्या मतलब? डील कैंसिल हो गई? तुम्हें पता है मैंने उसमें कितना पैसा लगाया था। तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकते हो? फोन कट चुका था। राघव अब चिंता में था। एक डील गई तो क्या हुआ? मेरे पास और भी रास्ते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सारे रास्ते बंद होते गए। एक दिन मोहित ने कहा, राघव, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, हालात ठीक नहीं है। अगर अभी भी तू नहीं संभला तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कभी कभी इंसान को झुकना पड़ता है ताकि वो टूटने से बच सके। मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ मोहित। मैंने हमेशा जीतना सीखा है, हारना नहीं। समय सबको सिखाता है दोस्त। बस फर्क इतना है कि कोई जल्दी सीख जाता है और कोई बहुत देर से। कुछ ही महीनों में घर बिक गया, गाड़ी चली गई और नौकर भी छोड़ के चले गए, क्योंकि राघव के पास इतना पैसा नहीं रह गया कि उनको सैलरी दे सके। अब राघव अकेला रह गया था, कोई उसके साथ नहीं था। ये वही घर है जहाँ कभी लोगों की भीड़ हुआ करती थी, जहाँ हर दिन शोर होता था, हंसी होती थी। और आज यहाँ सिर्फ खामोशी है। शायद यही समय का खेल है जो इंसान को उसकी असली जगह दिखा देता है। समय का खेल अब बदल चुका था। अब राघव
डर डर घूमता था, घरों के बाहर खाना मांगता था और अनाज के लिए तरसता था। एक दिन वह एक बड़े घर के बाहर गया और उसने कुंडी खटखटाई। कोई है? अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दरवाजा खुला और सामने वही बूढ़ा आदमी था। मैं वही हूँ जिसने आपको उस दिन भगा दिया था। आज उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ आप थे, भूखा, लाचार और बिल्कुल अकेला। तो बेटा अब समझ आया कि भूख क्या होती है, मजबूरी क्या होती है। हाँ, अब सब समझ आ गया। उस दिन मैं सिर्फ अमीर नहीं था बल्कि अंधा भी था। मुझे सिर्फ अपना घमंड दिखता था, किसी का दर्द नहीं। गलती हर इंसान करता है, लेकिन हर किसी को उसे सुधारने का मौका नहीं मिलता। तुझे मौका मिला है, इसे खोना मत। अब मैं वही राघव नहीं हूँ। अब अपनी जिंदगी फिर से बनाऊंगा, लेकिन इस बार बिना घमंड के, बिना किसी को ठेस पहुंचाए। दोस्तों, जब इंसान सच में बदल जाता है ना, तो समय उसे एक और मौका जरूर देता है। लेकिन ये मौका आसान नहीं होता, क्योंकि इस बार सिर्फ उसकी किस्मत नहीं, उसका चरित्र भी परखा जाता। और राघव के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कुछ महीने बीत चुके थे। अब राघव पहले जैसा नहीं रहा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर घमंड की जगह शांति थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो अपने पुराने पापों का बोझ अभी भी महसूस करता था। अब पेट पालने के लिए दूसरों के खेतों में काम करता था। एक दिन खेत में काम करते करते रमेश ने कहा, भाई राघव, तू इतना बदल गया है कि अब पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले तू किसी की तरफ देखता भी नहीं था और आज सबकी मदद करता फिरता है। रमेश, जब इंसान सब कुछ खो देता है ना, तब उसे समझ आता है कि असली दौलत क्या होती है। पहले मैं पैसों को ही सब कुछ समझता था, लेकिन अब पता चला है कि इज्जत, अपनापन और इंसानियत ये वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। उसी दिन शाम को गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुक गई। पूरा गांव उसे देख रहा था। अरे ये कौन है? इतनी बड़ी गाड़ी हमारे गांव में? सुना है शहर का कोई बड़ा बिजनेसमैन है, यहाँ फैक्ट्री लगाने आया है। अगले दिन बिजनेसमैन ने गांव में एक मीटिंग बुलाई। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव में एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, जिससे आप सबको काम मिलेगा और अच्छा पैसा भी। गांव वालों ने खुश होकर कहा, सच में हमें काम मिलेगा। हाँ, बस आपको अपनी जमीन हमें बेचनी होगी और बदले में आपको इतना पैसा मिलेगा कि आपकी कई पीढ़ियां आराम से जी सकेंगी। गांव वाले लालच में आ गए और उन्होंने कहा, इतना पैसा हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन राघव चुप खड़ा सब कुछ देख रहा था। राघव ने धीरे से कहा, इतना बड़ा फायदा बिना किसी नुकसान के नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। राघव ने विक्रम से अकेले में बात करने का फैसला किया। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप ये फैक्ट्री यहाँ क्यों लगाना चाहते हैं, जबकि आसपास और भी जगह है? तुम बहुत सवाल करते हो। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें भी पैसा मिलेगा। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, मुझे अपने गांव और यहाँ के लोगों की चिंता है। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा दिखा, फिर वह शांत हो गया और उसने धीरे से कहा, देखो, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। जो हो रहा है होने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राघव को शक हो गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राघव शहर गया और जानकारी जुटाई, और जो सच सामने आया वो खतरनाक था। ये फैक्ट्री जहरीले केमिकल बनाएगी, जिससे यहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी और पानी पीने लायक नहीं रहेगा। ये तो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा।
राघव सच पूरा जानकर गांव वापस लौटा और उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। सुनो सब लोग, ये फैक्ट्री मत लगने दो, ये हमें बर्बाद कर देगी। अब तू हमें सिखाएगा, पहले अपनी हालत देख। हमें पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन मैंने अपने घमंड की कीमत चुकाई है। तुम लोग वही गलती मत दोहराओ। कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। राघव बहुत परेशान हो गया। वो सीधा उस बूढ़े आदमी के पास गया। बाबा, इस बार मैं सही हूं, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? बेटा, सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है, लेकिन अगर तू सच के साथ खड़ा है तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बाबा, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने गांव को बचाऊंगा। वह बाबा के घर से चला आया। अगले दिन राघव सबके सामने आया और उसने सभी को सच बताने की कोशिश की। अगर हिम्मत है तो सच सबके सामने बताओ। तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे पास है ही क्या? मेरे पास सच है, और सच से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। राघव शहर से विक्रम के डुप्लीकेट पेपर ले आया था। राघव ने गांव वालों को ये पेपर दिखाए। ये देखो, ये फैक्ट्री जहर बनाएगी और धीरे धीरे हम सबको मार देगी। पहले तो देखकर गांव वाले सन्न रह गए, फिर सभी गांव वाले समझ गए कि राघव सही कह रहा है। ये सच है। विक्रम ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी ये सब कहने लगा। ये सब झूठ है। तभी गांव के मुखिया ने पुलिस बुलाई। पुलिस आई और कहा, हमें शिकायत मिल चुकी है और जांच में सब सच निकला है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, विक्रम को पकड़ लिया गया। गांव वाले राघव के पास आए। हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं भी कभी ऐसा ही था। समय ने मुझे सिखाया और आज तुम सबने भी सीख लिया। ये सब होने के बाद राघव फिर से उस बूढ़े आदमी के पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बताया। अगर आप नहीं होते तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाता। मैं तो बस समय का एक रूप हूँ बेटा। जब इंसान सीखने को तैयार होता है, तब समय खुद उसे रास्ता दिखाता है। राघव कुछ कह पाता उससे पहले ही बूढ़ा गायब हो गया। राघव हैरान रह क्या गया। सच में वो समय था? गांव अब शांत था। लोग फिर से अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे थे, और इस बार उस खुशी की वजह कोई और नहीं बल्कि राघव था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और राघव से कहा, राघव, आज अगर हमारा गांव बचाए तो सिर्फ तेरी वजह से। हमने तुझे पहले गलत समझा, लेकिन आज तू हमारे लिए एक मिसाल बन गया है। तूने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि सही और गलत में फर्क करना भी सिखाया। राघव उनकी बातें सुनकर हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा अजीब सी बेचैनी थी। बेचैनी इस बात की कि कल तक गांव वाले उसे ताने मारते थे, आज उसी से तुम सलाह लोग लेने मुझे आए। जितना अच्छा समझ रहे हो, मैं उतना अच्छा कभी था ही नहीं। मैंने अपने घमंड में आकर कई लोगों का दिल दुखाया है, कई लोगों को अपमानित किया है, और शायद कुछ ऐसे भी है जिन्हें मैंने इतना दर्द दिया कि वो आज भी मुझे माफ नहीं कर पाए होंगे। उसी रात राघव अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा था। मैंने बहुत गलतियां की है। शायद समय ने मुझे सजा देकर सही किया, लेकिन क्या मैंने सच में सब ठीक कर दिया है या अभी भी कुछ बाकी है? तभी पीछे से एक आवाज आई। हर गलती की भरपाई सिर्फ पछतावे से नहीं होती राघव। राघव ने मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। राघव, बाबा, आप हर बार सही समय पर आ जाते हो, जैसे आपको सब पता होता है।
मैं वही देखता हूँ जो समय दिखाता है, और समय अभी तुझे एक और सच्चाई दिखाना चाहता है। कौन सी सच्चाई? तेरे अतीत की सच्चाई जिससे तू भागता रहा है। अगले दिन गांव में एक आदमी आया। वो बहुत कमजोर था, कपड़े फटे हुए थे, आंखों में दर्द था। वो सीधा राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। पूरा गांव ये सब देख रहा था। पहचाना मुझे? राघव ध्यान से उसे देखने लगा, लेकिन पहचान नहीं पाया। मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। कैसे पहचानेगा जब मैं तेरे सामने मदद के लिए खड़ा था तब तूने मुझे देखा तक नहीं था। आज जब मैं तेरे सामने खड़ा हूँ तो तुझे मेरी शक्ल याद नहीं। राघव के चेहरे का रंग अचानक से उड़ गया। आप कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तूने सालों पहले अपने घर से धक्के मारकर निकाला था जब मेरी बीमार पत्नी के लिए मैंने तुझसे मदद मांगी थी और तूने मुझे ये कहकर भगा दिया था कि मेरे पास तेरे जैसे लोगों के लिए समय नहीं है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उस दिन अगर तू मेरी मदद कर देता तो शायद मेरी पत्नी आज जिंदा होती, लेकिन तेरे घमंड ने उसे मुझसे छीन लिया। राघव की आंखों में आंसू बहने लगे थे। राघव ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था। मैंने अपने घमंड में आकर तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दी। माफी? क्या तेरी माफी से मेरी पत्नी वापस आ जाएगी? क्या तेरी माफी से वो दर्द खत्म हो जाएगा जो मैंने सालों सहा है? नहीं, मैं जानता हूँ कुछ चीजें कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी सेवा में लगा दूं तो शायद मेरे पाप थोड़े कम हो जाए। समय का अंतिम सबक। वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर सोच समझकर धीरे से बोला, समय ने तुझे बदल दिया है राघव। मैं तेरी आंखों में सच्चाई देख सकता हूँ, लेकिन याद रख, किसी का दर्द समझने के लिए कभी कभी खुद उस दर्द से गुजरना पड़ता है। राघव ने सिर झुका लिया और उसे एक वादा किया। मैं वादा करता हूँ अब अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगाऊंगा ताकि किसी और को वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने तुम्हें दिया। रात को राघव अपने घर के बाहर उसी जगह पर गया जहां बूढ़ा आदमी उसे मिला था। आज मैंने समझ लिया, समय सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि इंसान को उसकी गलतियों का एहसास भी कराता है। अब तू सच में सीख गया है बेटा, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर हवा जैसे गायब हो गया। आप इंसान नहीं थे, आप समय थे। सुबह का समय था। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी। राघव अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था और मन ही मन कल सोच जो रहा था, हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो मेरे पूरे अतीत का आईना था जिसमें मैंने खुद को देखा और समझा कि मैं कितना गलत था। शायद यही समय का असली खेल है जो इंसान को उसके ही सामने खड़ा कर देता है। तभी पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज रमेश की थी। राघव तू ठीक है ना? कल से देख रहा हूँ तू कुछ ज्यादा ही चुप है। ठीक हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है रमेश। कभी कभी ना इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही ज्यादा तूफान होता है। जो बीत गया उसे भूल जा। अब तू वो राघव नहीं है जो पहले था। यही तो बात है रमेश, इंसान बदल तो सकता है लेकिन उसका अतीत कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, और शायद मुझे भी अब उसी अतीत के साथ जीना सीखना होगा। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई जहां गांव के सभी आदमी मौजूद थे। हम सबने मिलकर ये फैसला किया है कि अब गांव की जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान को दी जाए जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे गांव के बारे में सोचता हो। सबकी नजरें एक साथ राघव की तरफ गई। हम चाहते हैं
कि ये जिम्मेदारी राघव संभाले। हाँ, क्योंकि इसने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि सही रास्ता भी दिखाया है। राघव ये सुनकर चौंक गया था। नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। जिस इंसान ने अपने घमंड में आकर इतने लोगों को दुख दिया हो, वो कैसे दूसरों की जिम्मेदारी उठा सकता है? मुखिया जी हंसने लगे। पूरा गांव मुखिया को देख रहा था। मुखिया जी ने धीरे से राघव से कहा, गलती वही करता है जो इंसान होता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को समझकर बदल जाए वही सबसे बड़ा नेता बन सकता है। अगर आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा और अपनी हर सांस इस गांव के लिए लगा दूंगा। धीरे धीरे राघव ने गांव को बदलना शुरू कर दिया। गरीबों के लिए खाना, बच्चों के लिए पढ़ाई और किसानों के लिए मदद। एक दिन वही आदमी जिसकी पत्नी की मौत हुई थी, वो राघव के पास आया और धीरे से कहा, मैं कई दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू सच में बदल गया है। मैंने जो किया उसके बाद मेरे पास बदलने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो मैंने खोया है और जो मैंने तुम्हें खोने पर मजबूर किया, उसका दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। दर्द भूलना जरूरी नहीं होता, उसे समझना जरूरी होता है, और तूने वो समझ लिया है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? कुछ पल की खामोशी और आदमी, माफ करना आसान नहीं होता राघव, लेकिन नफरत लेकर जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए आज से मैं तुझे माफ करता हूँ। ये सुनते ही राघव की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आपने मुझे सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि मुझे एक नया जीवन दे दिया। रात को राघव अकेला आसमान की तरफ देख रहा था। आज समझ आया, समय सिर्फ सजा नहीं देता, वो इंसान को मौका भी देता है अपने आप को सुधारने का और दूसरों के लिए जीने का। हवा हल्की सी चली, जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। धन्यवाद। जहाँ भी हो, आपने मुझे वो सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। समय बीतता गया। राघव अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरे गांव का उम्मीद बन चुका था। जहां पहले उसके नाम से लोग डरते थे, अब उसकी के नाम से उन्हें भरोसा मिलता था। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों के बीच राघव खड़ा था। बच्चों, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है जानते हो? ना पैसा ना ताकत। सबसे जरूरी है इंसानियत, क्योंकि अगर इंसान के पास दिल नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। एक छोटा बच्चा हाथ जोड़ता है और कहता है, लेकिन राघव भैया, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम अपने सपने कैसे पूरे करेंगे? पैसे जरूरी होते हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं होते। अगर तुम मेहनत करोगे, ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अगर तुमने सिर्फ पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन तुम्हें खुश रहने की वजह नहीं मिलेगी। उसी शाम राघव अकेला बैठा था। आज मैं खुश हूँ, लेकिन ये खुशी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिली। इस खुशी के पीछे मेरा दर्द है, मेरी गलतियां हैं और वो सबक है जो समय ने मुझे सिखाए। तभी एक हल्की सी हवा चली और जैसी कोई आवाज उसके कानों में गूंजी। अब तू पूरा हो गया है राघव। राघव ने चारों तरफ देखा। मुझे पता है, आप यही कही हो। आपने ही मुझे रास्ता दिखाया, आपने ही मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। अचानक उसके सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आप एक बार फिर आ गए। क्या अब भी कुछ बाकी है सिखाने के लिए? नहीं बेटा, अब कुछ बाकी नहीं है। तूने वो सब सीख लिया है जो एक इंसान को सीखना चाहिए। एक बात बताइए, आप कौन हैं? हर बार सही समय पर आ जाते हो, हर बार मुझे सही रास्ता दिखाते हो। क्या आप सच में इंसान हो? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया।
मैं ना इंसान हूं ना कोई साधारण जीव। मैं वही हूं जिससे हर कोई भागता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता। मतलब मैं समय हूं राघव, वही समय जिसने तुझे गिराया, वही समय जिसने तुझे उठाया, और वही समय जिसने तुझे इंसान बनाया। राघव की आंखें भर आईं। राघव तो ने कहा, ये सब एक खेल था। हाँ, एक ऐसा खेल जिसमें हर कोई खिलाड़ी है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपनी गलतियों से सीखता है। क्या आप अब हमेशा के लिए जा रहे हो? मैं कभी जाता नहीं। मैं हर जगह हूँ, हर पल हूँ, बस नजर नहीं आता। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गया। राघव आसमान की तरफ देखने लगा। अब मैं समझ गया हूँ कि जिंदगी का असली मतलब क्या है, और मैं वादा करता हूँ कि हर पल हर समय एक अच्छा इंसान बनकर जीऊंगा। दोस्तों, समय का खेल कभी खत्म नहीं होता। वो हर रोज हर इंसान के साथ खेला जाता है। बस फर्क इतना है कि कोई हार मान लेता है और कोई उस खेल को जीतकर अपनी जिंदगी बदल देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कहानी के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।